क्वेश्चन 10 में इथेनॉल लिया आपने, पहले ये रहा इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल लिया। इथेनॉल को पहले क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे और पेंटेन टू ऑल को सोडियम एल्कोक्साइड में। यहाँ पे OH की जगह क्या कर दिया, ON है। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे क्लोराइड जो लेना होता है, अल्काइल हैलाइड जो लेना होता था, वो प्राइमरी लेना होता था, है ना। तो अगर मैं इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता, ये वाले को, तो क्या हो जाता, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाता ना, स्टेरिक एंट्रेंस करता और प्रोडक्ट बन नहीं पाता। इसलिए मैंने इथेनॉल को अल्काइल हैलाइड में किया, इसको सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करा और फिर इन दोनों को कंबाइन करा के प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, समझ में आया साक्षी? यस सर। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन था। 11th तो हो गया होगा। इसमें आपको चूज करना था कि कौन सा पार्ट, कौन सा वाला जो है मेन प्रोडक्ट होगा, मतलब किससे प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने बताया था, जब भी अल्काइल अराइल ईथर बनाना होता है तो कभी भी हम हाइड्रोजन जो है वो अराइल पे नहीं लगाते, यानी बेंजीन पे, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इसलिए सेकंड वाला जो है वो सही है, जिसमें अल्काइल हैलाइड उन्होंने CH3Br को लिया है और ON ने जो है वो बेंजीन पे लगाया है। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या किया हुआ है, ब्रोमाइड बेंजीन पे लगा रखा है और सोडियम मिथॉक्साइड लिया हुआ है। तो जब ब्रोमाइड आप बेंजीन पे लगा दोगे तो बनेगा ही नहीं, ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा ब्रोमाइड और बेंजीन के बीच में। ठीक है, यस सर। साक्षी समझ में आ गया ये वाला 11th? यस सर। ठीक, 12th क्वेश्चन देखो। 12th में क्या है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये तो हो गया होगा आई थिंक। यस सर, हो गया था। ठीक है, चलो ये नहीं करा रहा, फिर मैं खुद देख लूं। ठीक है, अच्छा, बाकी ना मैंने एक ये रिएक्शन अभी स्किप करे हैं, मैं एनसीईआरटी में से ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जो मतलब स्किप क्या करें, यहाँ आते ही हैं सब आपको ऑलरेडी, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन सब है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये जो OR ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो देखो ये रिएक्शन दे रखा है नीचे वाला, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे तो और असाइलेशन कराएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पे मिथाइल ग्रुप या फिर असाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, फिर नाइट्रेशन कराया तो ऑर्थो एंड पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा। ये सब तो आता है ना ऑलरेडी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, साक्षी तो वो नहीं, तो आपको भी क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक, तो अब हम सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के पे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नंबर 22 तक तो हमने सारे कर ही लिए थे, राइट? हाँ जी, तो पूरा हो गए थे ना 22 तक सारे? यस सर। ठीक है, अच्छा, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑल दो हम कर चुके हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक बार और कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 और करिए जल्दी से, गिव यू 5 मिनट्स, आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके नाम क्या होंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फिफ्थ पार्ट हो गया इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द नेम्स एंड reagents for the equation preparation of the following ethers by Williamson synthesis। तो आपको बताना है क्या क्या यूज करके ये बनेंगे। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये तो सिंपल ही है। विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे इसे? हाँ जी बताओ। प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, यानी इधर भी प्रोपाइल ग्रुप है, इधर भी प्रोपाइल ग्रुप है, C3H7 इधर भी है, O C3H7 इधर भी है। तो एक C3H7Cl ले लो और एक C3H7ON ले लो, है ना। क्योंकि जब दोनों साइड पे सेम है तो क्या फर्क पड़ता है किसके साथ क्लोराइड ले रहे हो, किसके साथ ऑक्साइड ले रहे हो, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन बनाना, तो एक साइड पे इथाइल है, इथॉक्सी बेंजीन यही होगा। एक साइड पे बेंजीन है, अब बताओ किसके साथ क्लोराइड लेंगे, किसके साथ ऑक्साइड लेंगे?
सर बेंजीन के साथ ऑक्साइड लेंगे। हाँ, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ क्लोराइड ले लिया तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो टूटेगा ही नहीं। तो बेंजीन के साथ सोडियम ऑक्साइड लेंगे और इथाइल के साथ क्लोराइड। ठीक है, सिंपल। साक्षी समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है। थर्ड है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन CH3C, 2 पे ही मिथॉक्सी लगाना है CH3 और 2 पे ही मिथाइल लगाना है। ये है। साक्षी आप बताओगे क्या किसके साथ क्लोराइड लेंगे, किसके साथ ऑक्साइड लेंगे? दो पार्ट कौन कौन से हैं ऑक्साइड के? दो साइड वाले देखते हैं। ऑक्साइड के एक साइड ये है, ऑक्साइड का दूसरा साइड ये है। तो एक साइड मिथाइल है, एक साइड टर्शरी ब्यूटाइल है। तो किसके साथ, टर्शरी ब्यूटाइल के साथ क्लोराइड लेंगे या मिथाइल के साथ क्लोराइड लेंगे? सर मिथाइल। है ना, ये बताया था, टर्शरी के साथ कभी भी क्लोराइड नहीं लेते हैलोजन। क्यों? क्योंकि फिर एल्कीन बन जाता है। तो टर्शरी के साथ हमेशा एल्कोक्साइड लेंगे, टर्शरी एल्कोक्साइड बनाएंगे, और प्राइमरी के साथ मिथाइल लेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है 1 मिथॉक्सी इथेन। तो इसमें एक साइड मिथॉक्सी है, एक साइड इथेन है। तो क्लोराइड हमेशा किसके साथ लेते हैं, स्मॉलर या लार्जर? स्मॉलर। स्मॉलर। तो मिथाइल के साथ क्लोराइड लेंगे और इथाइल के साथ ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चारों पार्ट समझ में आ गए अच्छे से। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, illustrate with an example the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers. तो ethers containing tertiary or secondary alkyl groups cannot be prepared. सॉरी, विलियमसन सिंथेसिस है ना। हाँ, तो ethers containing टू बेंजीन यानी 2 अराइल ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, और 2 फॉर एग्जांपल टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विलियम सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। ईथर्स कंटेनिंग टू टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड using Williamson synthesis. ठीक है, जैसे अगर मैंने अल्काइल हैलाइड भी टर्शियरी ले लिया तो उससे क्या होगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड will undergo elimination. To give alkenes. ठीक है, तो अगर मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया यहाँ पर, और ये भी टर्शियरी ले लिया, तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ईथर नहीं बनेगा बेसिकली। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एल्कीन बना देगा। ठीक है, और एक अल्कोहल बन जाएगा।
दूसरा वाला जो ONA था वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और NaCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ईथर नहीं बन पाएगा। सेम चीज हो सकती है अगर दोनों बेंजीन ले लो, तो वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ बिटवीन बेंजीन एंड हैलोजन की वजह से ये नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर देख के लिख लेना, समझ में तो आ गया ना। यस सर। इसके बाद 26 क्वेश्चन देखो। हाउ वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इथॉक्सी इथेन करा था ना हमने मैकेनिज्म, ऐसे ही हम प्रोपॉक्सी प्रोपेन का भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। देखो, हमने इथॉक्सी इथेन का मैकेनिज्म करा था, अब हम प्रोपॉक्सी प्रोपेन का करके दिखाएंगे। फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल इसका मैकेनिज्म लिखना है। तो प्रोपेन वन ऑल है CH3 CH2 CH2OH। पहले स्टेप वन, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा, सॉरी यहाँ पे H प्लस आयन जुड़ जाएगा, इसकी वजह से इस O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ स्टेप टू के अंदर इस पे एक और प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। This will be attacked by another propanol molecule. This propanol molecule will attack it. कलर डिफरेंट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। Let's make it very different color. तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H2O निकल जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो होगा ये इसके ऊपर ही अटैक कर देगा। सॉरी नॉट दिस, मैंने प्रोपेनॉल की जगह इथेनॉल लिख दिया गलती से, सॉरी CH3। हाँ, तो इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा ये निकलने के बाद। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, इसमें से ये वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद दूसरा वाला जो ग्रीन वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो आकर इसके ऊपर ऐसे बॉन्ड हो जाएगा, CH2 CH2 CH3। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट अलग से निकलता है। ठीक है, now this oxygen has given up 2 electrons, so it will carry a positive charge, जिसकी मदद से बॉन्ड बना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लास्ट स्टेप, स्टेप 3 में प्रोटॉन लूज होगा, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये जो आपका कंपाउंड बना है इसका, इसमें से प्रोटॉन रिमूवल हो जाएगा। ये प्रोटॉन H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये प्रोटॉन गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो बन गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन और H प्लस आयन बाई प्रोडक्ट। हाँ, तो लास्ट में बस क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल था आपका, ये जो बना था इसमें से प्रोटॉन और रिमूव कर दिया हमने यहाँ पे, देखो
H+ रिमूव कर दिया और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो देखो एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो इथॉक्सी इथेन के लिए था, बस वही चीज इथाइल की जगह प्रोपाइल ग्रुप से कर रहा है। समझ आ गया? ये सेम मैकेनिज्म है बिल्कुल। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। ट्वेंटी एट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1-प्रोपॉक्सी-प्रोपेन। ये तो खुद कर लोगे, मिथॉक्सी बेंजीन बेंजाइल इथाइल ईथर। एक बार ये ट्राई कर लो खुद से जल्दी से। तो 28 अपने आप हो जाएगा। 29 देखो, 29 में क्या है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अराइल अल्काइल ईथर्स in alkyl ether alkoxy group activates the benzene ring towards electrophilic substitution, and it acts as an incoming, so it directs the incoming substituent to para position, ortho and para position। अच्छा, अरे ये सिंपल है, ये खुद कर लेना, इसमें भी कुछ नहीं है। ये बताना है कि मिथॉक्स अल्काइल अराइल ईथर्स में जो अल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है, जैसे मिथॉक्सी लगा है ऊपर, तो उसका रेजोनेंस जब करोगे तो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं ना। ठीक है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने हैं, बस आप यही प्रूव करना है कि ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट करता है वो। ठीक है, हो जाएगा। ये देख कर लिख लेना, आंसर कैसे लिखना है इसका यही बताना है इसमें। पूरा साक्षी समझ में यस आया? सर, हो जाए। Yes, sir. 30th क्वेश्चन में राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन के साथ मैकेनिज्म लिखना। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, एक एक करके बताया था, ब्रेक डाउन होते हैं। पहले एक CH3I बनता है, फिर दूसरा CH3I बनता है, अगर दोनों तरफ CH3 हो तो। ठीक है, वही मैकेनिज्म है। फिर 31 में है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, असाइलेशन, ये सब भी वही है अभी जो बताए थे रिएक्शन एनसीईआरटी में, चैप्टर के लास्ट में। हो जाएंगे ये दोनों, ये 31 क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। फिर उसके बाद है शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन। कौन कैसे बनाओगे एल्कीन से ये अल्कोहल्स, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में देखो क्या है, ये बनाना है आपको अल्कोहल। तो कौन सा एल्कीन यूज करोगे, ये एल्कीन यूज करोगे इसमें। जब ये एल्कीन आप यूज करोगे, इसमें H2O डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एक पे H लगेगा, एक पे OH। ठीक है, किस पे H लगेगा, किस पे OH लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा यहाँ। इस पर, इस वाले कार्बन पे कम H है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं इसके। तो बॉन्ड टूट के OH इस पे आएगा, और रिच गेट्स रिचर होता है तो H इस पे आएगा। H इस पे आएगा, OH इस पे आएगा, और H दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो पूरा समझ में आया, बताने की जरूरत है दोबारा? यस सर, नहीं आ गया। साक्षी? Yes, sir. इसमें यहाँ OH लगा हुआ है, तो इसके लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ले लो एल्कीन जब बनाना चाहोगे तो। यहाँ डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है, या फिर लेफ्ट पे ले लो, यहाँ पे एक ही बात है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड ले लो। इसके अंदर सिंपली H2O और H+ डालोगे तो बन जाएगा। ठीक है, बाकी यस दोनों सर। भी हो जाएंगे इसी तरीके से, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए।
When 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction takes place. ठीक है, तो नॉर्मली HBr डालने से क्या होता है, देखो यहाँ से OH हटकर, मैं इसे लिख देता हूँ एक बार, CH3 CH3 CH OH CH3, इसमें HBr डाल रहे हैं, तो HBr सब्स्टिट्यूशन कर देता है इसमें, तो जहां OH है उसकी जगह Br आ जाना चाहिए था, राइट, यहाँ Br आना चाहिए था, लेकिन आया कहाँ पे, यहाँ नहीं आया, यहाँ से H सब्स्टिट्यूट हो गई, यहाँ पे Br आ गया, तो बोल रहे हैं इसको एक्सप्लेन करना है आपको। नीचे देखो क्वेश्चन क्या है, गिव द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, तो ऐसा कैसे हो गया कि OH तो थर्ड कार्बन से रिमूव हुआ लेकिन Br सेकंड कार्बन पे आ गया, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये बताता हूँ मैं आपको। पहले जब हम HBr डालते हैं ना इसके अंदर, तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है इसमें, HBr में से सिर्फ H+ इससे इंटरेक्ट करता है, CH3 CH3 CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था, तो HBr में से यहाँ से OH हट जाता है पूरा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है। कैसे हटता है, OH हटता है, OH जाता है H2O के साथ, HBr के, पहले हम इसमें सिर्फ H+ आयन का अटैक कराएंगे, तो H2O बना देता है H+ आयन के साथ मिलकर। ठीक है, अब इसमें जो ये कार्बोकैटायन बना है ये क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बराबर वाले कार्बन पे होता इस पे, तो टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाता कि नहीं बन जाता, तो इसमें यही यस सर। चीज होगी, इसमें होगा हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये जो चीज है, दिस विल अंडरगो हाइड्राइड शिफ्ट टू मेक अ स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन बराबर वाले हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट। तो जब पॉसिबिलिटी होती है ना कि सेकेंडरी से कार्बोकैटायन टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया है हमारा, इसके ऊपर अब ब्रोमाइड अटैक करेगा, इसके ऊपर ब्रोमाइड अटैक करेगा, और जब ब्रोमाइड इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ब्रोमाइड इसी कार्बन के ऊपर आ जाएगा। सर आपकी वॉइस लो आ रही है। हेलो, अब ठीक है, यस सर। हाँ, तो ब्रोमाइड इसके ऊपर आ जाएगा, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन को टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना है। बस यही है, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।